हाँ देखिए फर्स्ट का, इसको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दो। ओपन पाइप हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है V/2L ओपन पाइप में। पूछा है अब इसको हाफ डिप कर दिए पानी में, तो जब हाफ डिप कर दिए, ये L था, हाफ डिप कर दिए पानी में, तो अब जितना लेंथ में रेजोनेंस होगा वो कितना होगा, L/2। तो अब जो न्यू होगा फंडामेंटल एफ न्यू, उसका क्या फार्मूला होता है, एफ V/4L होता है। तो V/4L की जगह कितना है, L/2। तो 2 पर चला गया तो 2V/4L, तो दैट इज V/2L। तो पहले से पहले के बराबर ही है। तो इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, आधा डिप कर दिए हैं तो पहले के बराबर ही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। पहले L लेंथ था, उसमें ये था फंडामेंटल, अब डिप कर दिए तो इफेक्टिव लेंथ तो L/2 ही हो गया ना, आधा लेंथ आधा डिप है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उसमें क्या होता है, एक एंड क्लोज एक एंड ओपन में V/4L। तो 4L की जगह कितना है, L/2। तो क्या सॉल्व हो गया, V/2L, और V/2L क्या है, F। यानी पहले अगर 100 हर्ट्ज पे था तो अभी भी 100 हर्ट्ज पे ही है फॉर फंडामेंटल। इसका आंसर F ही होगा। ये 3 बार आ चुका है जेईई मेन में क्वेश्चन। और सब सोचते हैं V/2L है F, तो V/4L F/2। नो, इफेक्टिव लेंथ ही घट गया ना, इफेक्टिव लेंथ ही घट गया तो V/2L ही होगा। क्लियर है। चलिए आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। अ पाइप ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर क्लोज फ्रॉम वन एंड से क्लोज्ड है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल फ्रीक्वेंसी विच लाइज, ठीक है, ओके। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसमें क्या होता है फार्मूला बताओ, 2n-1 V/4L होता है, ठीक है। 2n-1 इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, 2n-1 V का वैल्यू दिया हुआ है 340 और L का वैल्यू दिया है, ये देखो फिर यूनिट का भी यहां दिक्कत है, 85 सेंटीमीटर। तो 85 सेंटीमीटर को इतना मीटर लिख सकते हैं, 0.85 मीटर, ताकि सब सेकेंड में आ जाए 100। और 85 यहां से कितना जाएगा, 4 से चला जाएगा 32 और 20, यानी F इक्वल टू मिला 2n-1 इंटू 400, ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा, n का वैल्यू 1 डाल दो तो 400, नहीं, अच्छा नीचे में 4 छूट गया ना, तो नीचे में 4 छूट गया, सॉरी 4 छूट गया, 4 कट गया तो 100, ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा बताओ, 1 पुट करोगे तो 100, 2 पुट करो तो 300, अगला पुट करो तो 500, अगला पुट करो तो, अगला पुट करो तो, अगला पुट करो, अगला पुट करो 1300। लेकिन 1300 तो 1250 से पार चला गया, आपको उसके नीचे ही हम है, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर होगा 6, ठीक है। आया था 6, नहीं आया था, ठीक है। अच्छे से लेक्चर रिवाइज कीजिए, ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। पीवाईक्यू बुक निकालिए, ठीक है। पीवाईक्यू बुक में स्टैंडिंग वेव सुपरपोजिशन जो भी है, बहुत सारा क्वेश्चन, अगर नहीं है पीवाईक्यू एचसी वर्मा से बना सकते हैं, पर घर जाके इस टॉपिक पे 15 से 20 क्वेश्चन बना ले। एचसी वर्मा में वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन ऑर्गन पाइप दोनों अलग अलग, पीवाईक्यू में जगह दिया हुआ है। मतलब ये टारगेट रखिए 15 से 20 क्वेश्चन इस टॉपिक पे हमको कर लेना है, ठीक है। उसको कर लीजिए पीवाईक्यू बुक से, डन। चलिए, तो 6 हो गया आंसर। थर्ड, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर लॉन्ग फिक्स एट बोथ एंड, दोनों एंड पर फिक्स है, ड्राइवन बाय 240 हर्ट्ज ऑसिलेटर, जो फ्रीक्वेंसी है वहां 240 हर्ट्ज है। द स्ट्रिंग ऑसिलेट इन थर्ड हार्मोनिक, व्हाट इज फंडामेंटल। तो फंडामेंटल थर्ड हार्मोनिक में फंडामेंटल का 3 गुना है, तो फंडामेंटल का 3 गुना है 240, तो दैट फंडामेंटल इज 80। तो एफ फंडामेंटल कितना हो जाएगा, फंडामेंटल इक्वल टू 240/3, थर्ड हार्मोनिक। यही फोर्थ हार्मोनिक होता तो 60 होता, 4 से डिवाइड करते, ठीक है ना। तो 80 हर्ट्ज है। अब बताओ फ्रीक्वेंसी हो गया 80 हर्ट्ज, ठीक है। व्हाट इज वेव स्पीड,
ओके, फ्रीक्वेंसी हो गया 80 हर्ट्ज फंडामेंटल का। थर्ड यहां देख लो, 2 मीटर लॉन्ग है और थर्ड हार्मोनिक है, तो 2 मीटर लॉन्ग है, थर्ड हार्मोनिक है, तो कितना लूप बन रहा होगा? 3 लूप बन रहा होगा, इसमें 3 लूप बन रहा होगा। तो 3 इंटू लैम्डा बाई 2 किसके बराबर होगा? 2 मीटर। तो लैम्डा इक्वल टू कितना होगा? 4/3 मीटर। वेवलेंथ हो गया 4/3 मीटर इस केस के लिए, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है बताओ? 240। तो मल्टीप्लाई कर दो तो वेव स्पीड कितना होगा? 80, 320 मीटर पर सेकेंड। इसका वेव स्पीड कितना होगा? 300। तो एक ऑप्शन ये, एक क्वेश्चन ये हो गया फंडामेंटल, और इस केस के लिए वेव स्पीड कितना? तो ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल, मास पर यूनिट लेंथ अंडर टेंशन। टेंशन दिया है, मास पर यूनिट लेंथ दिया है, तो डेटा के हिसाब से पहले फट से वी निकाल लेते हैं, क्योंकि हो सकता है वो काम आ जाए। तो कितना आएगा? 540 न्यूटन है, और ये हो गया 6 इंटू 10⁻³ तो कितना हो गया? 19 इंटू 10⁻³ 3 चला गया, तो 9 इंटू 10⁻⁴, तो 9 का 3 और 10⁴ का 2, यानी 300 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? वेव स्पीड हो गया, ठीक है। ओके, अब बताओ दोनों कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये मान के चलो दोनों एंड फिक्स है। इसमें इसे लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन में नहीं था लिखा हुआ, लेकिन ये जान लो क्वेश्चन में ये सब गड़बड़ी करता है, इसलिए हम जान के नहीं लिखे, ठीक है। अगर ठीक है कुछ नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो ये मान के चलिए वो क्या है? फिक्स एट बोथ एंड्स। क्लियर है? ओके, तो दोनों एंड फिक्स है, तो दोनों एंड फिक्स रहता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या होता है? V/2L, 2V/2L, 3V/2L, 4V/2L, 5V/2L, ऐसे चलते हैं। तो एक फ्रीक्वेंसी इतना है, एक फ्रीक्वेंसी इतना है, तो आप सोचो ना डिफरेंस कितना है? V/2L, सब V/2L है, यानी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है? 70। ये किसके इक्वल है? V/2L के इक्वल है। आपको L चाहिए, V निकल दिया, V पुट कर दो, L इक्वल टू क्या होगा? V/140। V का वैल्यू है 300, 300/140 सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इतना में ही सब सॉल्व हो गया। ओके, चलिए अब लास्ट, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ऑसिलेट इन फोर्थ हार्मोनिक, 4 लूप हुआ होगा उसमें। द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव ऐसा है, तो देखो ये K है, पूछा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो 4λ/2 होगा, पक्की बात है, 2λ होगा, लैम्डा यहां से निकाल लो, 0.157, तो 0.157 को आप 0.314/2 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, पाई के टर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 314/2 इंटू 10⁻3, पाई के टर्म में अगर लिखे तो 1 2 3 नीचे चला गया। 314 को 100 पाई लिख सकते हैं क्या? 314 को 100 पाई बाय 2 इंटू 10⁻3, 2 यहां से कट गया, तो π/1 10 बचेगा, π/20। ये हो गया क्या? K का वैल्यू, K इक्वल टू हो गया π/, तो लैम्डा कितना हो गया? 2π/K, π/20, तो कितना हो गया बताओ? 40। लैम्डा 40 मीटर हो गया, और आंसर कितना है? 2λ, 2 इंटू 40 कितना हो गया? इसका आंसर हो जाएगा 80। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, तो घर जाके ये क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ओके। और ऐसा जो भी क्वेश्चन है PYQ को बुक निकालिए, 10-15 क्वेश्चन बना लीजिए। सबसे यही है, सबसे ज्यादा चांस है क्वेश्चन आने का, ठीक है। और इसके साथ अगर स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन जो पहले क्लास में बताया उसको मर्ज करके क्वेश्चन जो बनता है वो एडवांस में बनता है। जैसे आज जो शुरू में क्वेश्चन लिए थे फिफ्थ हार्मोनिक, तो अब समझ में आ रहा है सब चीज, वो रिलेट कर पा रहे हो गया, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास होगा मंगलवार को।